ताजनगरी आगरा में राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य समाज के साथ हो रहे अहित को लेकर अमित गुप्ता ने कहा कि महापंचायतें फरमान के लिए होती हैं, लेकिन हम फरमान नहीं अपने अरमान लेकर आए हैं। हम एक सूत्र में नहीं है, इसलिए हाथ मल रही हैं। विनय अग्रवाल ने प्रस्ताव रखे, जिस पर सभी सदस्यों में उन्हें पास करने की मोहर लगाते हुए अपने दोनों हाथ खड़े किए। आपको बता दें कि वैश्य समाज की महापंचायत के दौरान अमित गुप्ता ने कहा कि देश में स्वतंत्रता की क्रांति का बीज बोने वाले महात्मा गांधी की फसल आज तक कांग्रेस काट रही है। राम मनोहर लोहिया कबोया सपा और हिंदुत्व की खेती को बोने वाले अशोक सिंघल की फसल को भाजपा ने काटा। भाजपा को वैश्यों ने पोषित किया। देश में 72% रोजगार देने वाला वैश्य समाज है। देश को 69% राजस्व वैश्य समाज देता है। देश भर के मंदिरों के बनने में 90% योगदान वैश्य समाज का है। केंद्र शासित सहित 36 राज्यों में वैश्य समाज का एक भी राज्यपाल नहीं। आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में तन मन धन से 27% सहयोग करने वाला वैश्य समाज था। इसके बाद भी राजनीति में पिछड़ा है। वैश्य समाज जो साथ चल रही है, वो राज कर रही है। हम एक सूत्र में नहीं, इसलिए हाथ मल रही है। यह योजपूर्ण वक्तव्य लोहामंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा आयोजित वैश्य महापंचायत में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वैश्य समाज की कुलदेवी माता महालक्ष्मी के चित्र पर वरिष्ठ समाज सेवी रितेश अग्रवाल, विनय अमित गुप्ता, विनोद अग्रवाल ने माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया। महापंचायत इसलिए आयोजित की जाती है जब लगता है कि समाज में किसी चीज का हास्य हो रहा है, उस हास्य में, उस पायदान में आज वैश्य समाज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उठाकर देखिए, 403 सीटों में से 20 विधायक वैश्य समाज के, जबकि आबादी हमारी 23% उत्तर प्रदेश में, लेकिन टिकट के नाम पर नगण्य दिए गए। उसी प्रकार से आप नगर निगम के उठाकर देखिए, 17 नगर निगम, 18 नगर निगम में सिर्फ 5 मेयर वैश्य समाज के, जबकि जितने नगर निगम हैं उसमें से SC OBC वाले छोड़ दीजिए तो सभी सीटें वैश्य बाहुल क्षेत्र है। आज वर्तमान में जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि में विधान परिषद उठा लीजिए, नगर पालिका, नगर पंचायत एक समय था। आज आज़ादी के बाद में जो CB गुप्ता का कार्यकाल रहा हो, चाहे बाबू बनारसी दास जी का कार्यकाल रहा हो, प्रत्येक जनपद से एक विधायक वैश्य समाज का हुआ करता था। वर्तमान में उस समय जिला परिषद हुआ करती थी, तो जिला परिषद में भी अधिकतर जिला परिषद के अध्यक्ष वैश्य समाज के हुआ करते थे। आज 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उसमें से सिर्फ 3 वैश्य समाज के जिला परिषद अध्यक्ष हैं। ये सोचने का विषय है। इसमें हम सबके मिलकर आज निर्णय लिया है कि 2000 अभी से कहते हैं, राजनीतिक दलों ने नारा दिया था, जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। आज नारा परिवर्तित हो गया है, जिसकी जितनी तैयारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। और उसी की तैयारी के लिए 2027 में भले ही हम तो चाहते हैं कि पहले वैश्य समाज का मुख्यमंत्री बने। अगर वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनता तो कम से कम वो मुख्यमंत्री बने कि बगैर वैश्य समाज के उत्तर प्रदेश की सत्ता उसको हासिल ना हो। वो ताकत राष्ट्रीय वैश्य परिषद पूरे प्रदेश और देश में पैदा करना चाहती है। आज वैश्य महापंचायत का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी में हुआ है। वैश्य समाज में रोष है। जो समाज सबसे ज़्यादा आबादी वाला आगरा के अंदर, तब भी आगरा के संग संग उत्तर प्रदेश में 22% 23% की आबादी वाले वैश्य समाज के संग क्या हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वैश्य समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वैश्य समाज के कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकते। 22% के हिसाब से कम हमको 80 सीटें मिलनी चाहिए। एक समय था जब 80 सीटें हम लोगों की हुआ करती थी। आज हमारे अधिकार दूसरों को दिए जा रहे हैं, हमारे मंत्रालय दूसरों को दिए जा रहे हैं। हमारे समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और तो और छोड़ो, जहाँ समाज की बाहुलता है, उस बाहुलता के आधार पर भी हमको टिकट नहीं दी जाती, पार्षद तक की नहीं दी जाती, विधायकों की और सांसद तक की तो छोड़ो। इन सब बात की चेतनाओं के संग, क्योंकि इस समाज ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, और हम ये नहीं चाहते हम वो कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें मान सम्मान मिले। यदि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और प्रदेश के अंदर उत्पीड़न होता है तो वैश्य समाज का होता है। अधिकारी भी करते हैं और नेता लोग भी करते हैं। यदि हमारे विधायक, सांसद सदन में बैठे होंगे, नियम कायदे कानून ऐसे बनेंगे, हमारा उत्पीड़न नहीं हो पाएगा। हम गांधी को ही देख लें, जिसने देश आज़ाद कराया।
यदि कोई बात करता है त्याग की तो हमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता। राष्ट्रीय बैस परिषद द्वारा आज बैस महापंचायत का आयोजन किया गया है। हमने आज इस पर हमारे जो समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लाजपत राय, भामा शाह और जैसे लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई। आज़ादी के इतिहास को देखें तो उत्तर प्रदेश में हमारे 70-80 विधायक हुआ करते थे। आज जो संख्या 10-12 पर, आज इसी चिंतन और मंथन को लेकर हमने बैस महापंचायत का आयोजन किया कि आगामी समय में हमारे को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो अपेक्षित मतलब सम्मान नहीं दिया जा रहा है, अपेक्षित सहयोग दिया जा बिल्कुल सारे राजनीतिक दल बैस समाज को लॉलीपॉप देते हैं। इसीलिए ये चिंतन मंथन किया जा रहा है और विभिन्न जिलों में इसी प्रकार की पंचायत करके हम सभी राजनीतिक दलों उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में 2027 को लेकर ही ये महापंचायत का पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।